जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस सेशन का बड़ी बेचैनी से वेट कर रहे थे। ये सेशन करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग एक स्टेज पे आके स्ट्रक हो जाते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे अमेज़ॉन के होलसेल FBA के कोर्सेज लिए हुए होते हैं और वो हाईली पेड कोर्सेज होते हैं, और उसके बावजूद भी सप्लायर फाइंड आउट नहीं कर पाते, और अगर सप्लायर मिल भी जाते हैं तो प्रोडक्ट नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये सेशन करने का मकसद ये है कि हम कुछ ऐसे सप्लायर्स रिवील कर दें कि जिनके साथ आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इनको हम ये भी नहीं कह सकते कि आप इनके साथ $5000 की परचेजिंग कर लेंगे और जो है वो आप 20% ROI अर्न कर लेंगे, बल्कि ये सप्लायर्स ऐसे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरे साइकिल से गो थ्रू नहीं होते, यानी किस तरह सप्लायर्स को शिपिंग लेबल देने, किस तरह सप्लायर्स से नेगोशिएशन करनी है, सप्लायर से बाय कैसे करना है, क्या हमारे वो शिपिंग लेबल एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं करता तो थर्ड पार्टी वेयर हाउस में किस तरह अपना सामान पहुंचाना है, वहाँ से जो है वो लेबल बना के और अमेज़ॉन के वेयर हाउस किस तरह पहुँचाना है। जब तक ये पूरा साइकिल गो थ्रू नहीं होता तो आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग की कैपेबिलिटी है वो पॉलिश नहीं हो पाती, वो ग्रूम नहीं हो पाती। जब आप ये साइकिल पूरा कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि अब आप जो है वो किस तरह ब्रांड फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब आप डाइव करते हैं किसी फील्ड के अंदर तो आपको जो है वो चीज़ें आती हैं। जब आप पानी के अंदर डाइव करते हैं तो आपको तैरना आता है, तो जब आप कोई कहीं से स्टार्ट लेते हैं तो आपको कुछ आती हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये डॉक्यूमेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमने सप्लायर टीयर्स जो है वो समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब वो टीयर्स के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हमने जो है वो यहाँ पे बताएं कि सप्लायर आपने फाइंड आउट किया है वो कितना एक्सक्लूसिव है और कितना सस्टेनेबल है, कितना प्रॉफिट आपको देता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रेक इवन पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स निकालते हैं और जो है वो बस नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है वो काम करते हैं। तो उसमें हमने इंडिकेटर डिफाइंड किए। हम Tier 1 का सप्लायर उसको कहते हैं कि जो कि एक की पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका कि उसकी ये एग्रीमेंट करता है वो आपके साथ, और वो आप भी कुछ चीज़ के पाबंद होते हैं और वो भी पाबंद होता है। कि मिसाल के तौर पे वो ये बोलता है कि मैं पर्टिकुलर इतने FBA सेलर से ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मैं 6 FBA सेलर रखूँगा इस प्रोडक्ट पे, लेकिन आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, या जो है वो ये मेरी मैप पॉलिसी है। मैप पॉलिसी क्या होती है वो भी आप जो है वो गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें बताने लगे तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है और जो आपकी टर्म्स हैं वो आप म्यूचुअली एक एग्रीमेंट करते हैं और उसमें आप उससे एक्सक्लूसिव सप्लायर हो जाता है, बन जाता है वो आपके लिए। अच्छा, इस सप्लायर के साथ काम करने में फ़ायदा ये होता है कि आपको एक कांस्टेंट जो है वो प्रॉफिट मिलता है। यानी अगर आप एस्टिमेट करते हैं कि 30% आपको ROI मिलेगा तो 25% तो मिल ही जाता है। इसकी जो है आपकी एस्टिमेशन सही होती हैं। अच्छा, वो सस्टेनेबल भी होता है, प्रॉफिटेबल भी होता है, और आप ब्रेक इवन पर सेल नहीं करते बल्कि आप अच्छा ROI उससे ले लेते हैं। इसी तरह Tier 2 के सप्लायर हैं कि वो एक्सक्लूसिव नहीं होते, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट्स आपको हर दफ़ा मिल जाती हैं और सस्टेनेबल होते हैं और आप उनके साथ काम कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ, और ब्रेक इवन पर सेल नहीं करते और वो अच्छा ROI होता है उनका भी। अच्छा, Tier 3 के सप्लायर जो होते हैं ना, वो सस्टेनेबल इस लिहाज से नहीं होते कि उनके पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाती है या प्रोडक्ट आती नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल होते हैं और आप उनके साथ ऐसा नहीं है ब्रेक इवन पे काम कर, बल्कि आप मिनिमल ROI के साथ उनके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, Tier 4 के सप्लायर्स ये होते क्यों हैं, और ये होते जब ही हैं कि ये शायद अमेज़ॉन के साथ सिंक ना होते हों, लेकिन जो रिटेल शॉप्स हैं, जो फिज़िकल स्टोर्स होते हैं, उनके साथ ये अच्छे होते हैं उनके साथ, लेकिन ऑनलाइन सेलर्स के साथ फिजिबल ना हो तो इनके साथ भी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होती है कि होलसेल FBA का काम जब भी करते हैं कि उनको ड्रॉप शिपिंग के लिए अकाउंट चाहिए होता है, उनको ड्रॉप शिपिंग के लिए अकाउंट जो है वो स्टेबल चाहिए होता है। तो सेल्स हिस्ट्री जिस पे डेवलप हो, जिस पे बिल्ड हो, तो उनको वो अकाउंट चाहिए होते हैं। इसी तरह लोग आजकल ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि $3000-5000 की हम सेल्स हिस्ट्री जो है वो डेवलप कर लें, तो वो Tier 4 के सप्लायर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अच्छा, जो हम आपको सप्लायर रिवील कर रहे हैं अभी वो Tier 3 के सप्लायर्स हैं।
टीयर 3 के सप्लायर्स हम रिवील करते हैं, आपको बताते हैं कि यूएस के पहले सप्लायर्स की हम बात करते हैं। यूएस में पहला सप्लायर है शेफ क्राफ्ट। अब इसकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। कॉपी और पेन अपने साथ लाजमी रखिएगा और ये चीज़ें नोट करते रहें, और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में शायद अवेलेबल ना हो, ये डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि फॉरवर्ड करने की हमें बहुत आदत होती है। ये डॉक्यूमेंट अगर पूरा हो गया तो ये अपॉर्चुनिटी इन सप्लायर्स के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो शेफ़ क्राफ्ट एक सप्लायर है जो कि आपके अमेज़ॉन की शिपिंग लेवल नहीं लेता, आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस में माल मंगवाना पड़ता है और वहाँ से फिर आप शिप करते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस। इसके पास किचन, होम एंड किचन की कैटेगरीज़ के आइटम होते हैं, कुछ किचन के कुछ एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, स्पून्स वगैरह, स्टील की कुछ चीज़ें। तो ये अच्छा सप्लायर है और अच्छी प्रोडक्ट होती हैं इसके पास, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, इसके पास प्रोडक्ट फीड होती है। दूसरा सप्लायर जो है हमारे पास ई डिस्ट्रीब्यूशन है। ई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टॉयज़ का सप्लायर है। ये इसकी एक अजीब बात ये है कि ये आपको कॉल करता है, आधे घंटे ही कॉल करेगा और अपनी वेबसाइट के बारे में बताएगा कि किस तरह आप ऑपरेट करते हैं। तो जिस तरह नॉर्मली वेबसाइट ऑपरेट होती है, इसकी वेबसाइट भी इसी तरह ऑपरेट होती है। बस ये आपको पूरा ब्रीफ करेगा। हमारा सवाल ये होगा कि प्रोडक्ट फीड कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ये सबसे एंड में बताएगा आपको क्योंकि अगर वही सुन लिया आपने तो आप लाइन ही कट कर देंगे। तो लेकिन ये अकाउंट सेटअप आपको लाइव अकाउंट सेटअप करता है, ये आपको कॉल पे लेके। तो ई डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा सप्लायर, Q4 में अच्छा सप्लायर माना जाता है, लेकिन प्रोडक्ट जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, जल्दी निकल जाती हैं। तो अगर आप इसके पास कोई अच्छा स्टॉक मौजूद है तो पूरा स्टॉक बाय करें तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अच्छा, तीसरा सप्लायर हमने यूके का सप्लायर है। दो जो हमने पहले सप्लायर किए वो यूएस के थे, अब ये तीसरा यूके का पहला सप्लायर हम रिवील करते हैं यहाँ पे। तो ये सप्लायर है वाइटल पैट। वाइटल पैट के पास भी प्रोडक्ट फीड होती है, इसके साथ अकाउंट भी बन जाता है, लेकिन ये आपको कॉल करता है, पूछता है सब चीज़ें। यूके में ज़्यादातर मसले ये होते हैं कि आपको कॉल करके वो पहले कंफर्मेशन करते हैं कि ये कितना अथेंटिक जो है वो बायर है, कितनी अथेंटिक जो है वो बिज़नेस एंटिटीज़ की मौजूद है। तो वाइटल पैट जो है वो सप्लायर यूके का, इसके साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं। हमने पिछले साल इसके साथ अच्छा खासा काम किया है। अच्छा, पिछले साल काम क्यों किया और इस साल क्यों नहीं कर रहे, आप लोगों को जहन में ये आ रहा होगा। इस साल जब ही नहीं कर रहे कि हम इस टीयर से बाहर निकल गए, टीयर 3 से बाहर निकल गए। अच्छा, नंबर 4 सप्लायर, ये भी यूके का सप्लायर है, जॉन होलसेल। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये भी जो है वो आप इसके साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं। अच्छा, बीच में हम सेशन को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और अपने एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है 1 साल पहले से, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। वो कोलैबोरेशन है दरअसल, उसके लिए हमें दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह आप अपने अमेज़ॉन के बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो उसके लिए क्या करना होगा कि कोलैबोरेशन की हमने एक फ़ाइल बनाई हुई, इसमें एक आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। सबसे पहले ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान और जानवर को एक मखसूस और एक ख़ास स्किल्स के साथ इस दुनिया में भेजा है। तो यानी ये नहीं हो सकता कि तमाम को जो है वो हम एक ही तरह डील करें, तमाम इंसानों की स्किल्स जो है वो एक ही। हर इंसान के पास मुख्तलिफ़ स्किल्स होती हैं और तमाम इंसान जो है वो एक जैसे नहीं होते। अच्छा, उन्हीं स्किल सेट की बुनियाद पे बिज़नेस मॉडल्स जो है वो चूज़ करने में आसानी होती है। तो एक हमने टेबुलर फॉर्म में जो है वो चीज़ें डिफ़ाइन करने की कोशिश की हैं कि बिज़नेस मॉडल्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं और किस तरह उनकी सोर्सिंग होती है, इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, स्किल्स कितनी चाहिए आपके पास, और उनका मार्जिन्स की बात करें तो वो कितने होते हैं। अच्छा, अब पूरा टेबुलर फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने पहला इंडिकेटर्स उसमें डिफ़ाइन किया है कि लीगल कितना है बिज़नेस। पीएल और होलसेल जो है वो 100% सेफ बिज़नेस होते हैं और ये लीगल बिज़नेस होते हैं। पीएल में अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। अगर आपके पास GS1 बारकोड पे लिस्टिंग बनी हुई है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है और वो अच्छी चीज़ है, आपकी लिस्टिंग सिक्योर होती है, सेफ होती है। अच्छा, होलसेल FBA में अगर आप अथोराइज सप्लायर से बाय करते हैं तो ये सेफेस्ट मॉडल है और बहुत अच्छा मॉडल है। अच्छा, फिर इसके अगर आखिरी कॉलम में हम आएँ तो उसमें ROI और जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो अगर बात किया जाए तो आपको होलसेल FBA में जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। अगर इस तरह हम देखें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो तो सबसे अच्छा मॉडल है कि उसका तो ROI भी अच्छा है और जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कम है, स्किल्स भी जो है वो आप 2 घंटे में चीज़ें सीख जाते हैं। तो
वो सबसे अच्छा मॉडल है। लेकिन ये पार्शली सेफ़ मॉडल है, क्योंकि अगर आप सप्लायर से बाय करते हैं तो आप सेफ़ हैं, आपके पास इनवॉइस मौजूद है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटेलर से बाय करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, तो रिटेलर से बाय करने में कहीं ना कहीं रिस्की होता है। आपको आईपी कंप्लेन आ सकती हैं, आपको जो है वो अमेज़ॉन किसी स्टेज पे इनवॉइस का पूछ सकता है। लेकिन लोग इसके बारे में कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो बस अगर आप घबराते नहीं हैं तो ऑनलाइन आर्बिट्राज बिल्कुल करते रहें और चीज़ें कर सकते हैं। और अच्छा, ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि शायद हमारे पास नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस की कमी है। तो लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो ड्रॉप शिपिंग ज़्यादातर लोग जो है वो जो सोर्स करते हैं, एक तो ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, आपको इसके लिए जो है वो स्किल फोर्स जो है वो ज़्यादा चाहिए, आपको ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा चाहिए ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, चीज़ें करने के लिए। तो और अगर आप सब रिटेलर से बाय करते हैं तो इसकी मॉडल है ये, और कहीं ना कहीं आके अल्टीमेटली ये होता है कि अमेज़ॉन के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं इसमें ज़्यादातर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो पीएल और होलसेल एफबी जो है वो सेफेस्ट मॉडल है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो आप जो है वो पीएल की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, होलसेल एफबीए भी जो है वो अगर आपको कोई ब्रांड बिल्ड करना है, अगर आपको कोई अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बिल्ड करना है और आपको जो है वो फॉर टाइम बीइंग के लिए जो है वो चीज़ें करनी है, तो होलसेल एफबीए भी अच्छा मॉडल है। लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट है इसमें, जो आप पहले दिन मेहनत करते हैं वही आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आपको डेली इतने सप्लायर से कांटेक्ट करना है, फिर वो कॉल करनी है, फिर प्रोडक्ट फीड लेनी है, वो हर 15 दिन में स्कैन करनी है, तो एक प्रोसेस है। अच्छा, पीएल में जो है वो अगर रिसोर्सेज की बात करें तो स्किल्स फोर्स जो है वो कम चाहिए, आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रीलांसर से करवा सकते हैं। होलसेल में आपको खुद ही फोकस करना पड़ता है। तो ये मॉडल से इसमें आप मज़ीद चीज़ें देख लीजिएगा, कोई चीज़ समझ में ना आए तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें एक हमने ये व्हील बनाया, और व्हील की देखें जब तक ये स्पॉक्स जो है वो हब के साथ सही तरह कनेक्ट नहीं होंगी तो ये व्हील जो है वो मजबूती के साथ नहीं रोटेट करेगा और ये अपना काम नहीं करेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप लोगों की जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सक्सेसफुल स्किल्स के अंदर। अब वो किस तरह करेंगे कि पहले हम जो है वो सर्विसेज देते हैं कि अगर आप कंसल्टेंसी देना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, एक स्टेज पे आके स्टक हो जाते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें और हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ई कॉमर्स कैसे शुरू करें, अमेज़ॉन क्या होता है, किस तरह हम अकाउंट बनाएं। तो अगर वो पूरी आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो वो आप हमारे साथ 1 घंटे का सेशन करें, उसमें हम पूरा आपसे 10 मिनट पूरी बात सुनेंगे कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप कौन हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, और हम उसका फिर शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, उसका पूरा बिजनेस प्लान बनाएंगे शॉर्ट एनालिसिस के बाद। और जो आप बिज़नेस कैनवस मॉडल के नाम से अगर आप जानते हैं तो उसको पूरा हम स्केच कर देंगे कि किस तरह जो है वो क्या हम कर सकते हैं और क्या अप्रोप्रिएट मॉडल आप लोगों के लिए हो सकता है बिजनेस मॉडल। तो उसकी फ़ाइनल थॉट होगी और वो आपको एक कंसल्टेंसी मिल जाएगी और हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइड करेंगे। अच्छा, अगर उसके चार्जेस जो है वो $100 हैं, अगर जो है वो आपको समझ में नहीं आता वो सेशन और आप मुतमईन नहीं होते तो 100% रिफ़ंड आपको मिल जाता है। आप बिल्कुल रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं, 100% रिफ़ंड कर देंगे हम आपको। ये इसका लिंक है, ये लिंक हम ये फ़ाइल पूरी शेयर कर दूँगा मैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर 22 जून तक कोई फ्री कंसल्टेंसी देना चाहे 15 मिनट की, तो बिल्कुल इस सेशन पर जाके क्लिक करें, इस लिंक पर जाके, और वो बुक करवाए और हम उसको फ्री कंसल्टेंसी देंगे। 22 जून तक है। अच्छा, अमेज़ॉन होलसेल एफबीए की हम असिस्टेंट देते हैं, वो कंप्लीट गाइडेंस है और कि किस तरह जो है वो अमेज़ॉन होलसेल एफबीए का अकाउंट सेटअप होता है। यानी उसके अगर आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं किसी, तो एग्रीमेंट क्या होते हैं, शेयर्स किस तरह होते हैं, डोमेन किस तरह बाय करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे होती है, ईमेल सेटअप कैसे होता है, और जो है वो ईमेल सेटअप कैसे होता है। बाकी जो है वो अगर आपके पास वीए की टीम है, आप कोई बिल्ड करना चाह रहे हैं अपना सिस्टम और आपके पास वीए की टीम मौजूद है, तो उनको अगर ट्रेनिंग देनी है तो वो हम ट्रेनिंग भी देंगे, पूरा एक सिस्टम बिल्ड करेंगे और इसको जो है वो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर कोई बड़े कैनवस में काम करना चाहे तो उसी के लिए ये मॉडल अप्रोप्रिएट है। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल काम करना चाहे तो फिर ये मॉडल इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा उसके लिए। तो जो हमारे चार्जेस है वो 1 टाइम फ़ीस है $500।
तो बिल्कुल हम जो है वो इस पर भी काम कर सकते हैं अगर कोई कंप्लीट हमसे गाइडेंस लेना चाहे होलसेल एफबीए की। और हम बिल्कुल उनके जो वीए की टीम होगी उनको ट्रेनिंग देंगे, 4 सेशन होंगे। अगर जूम सेशन करवाएं चाहें जूम हो जाएंगे, और अगर जो है वो कराची में कोई फ़िज़िकल क्लासेस अरेंज करना चाहें तो बिल्कुल फ़िज़िकल क्लासेस भी अरेंज हो सकती हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ हम प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑडिट करते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, रैंकिंग भी होती है, हंटिंग भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लिस्टिंग ऑडिट का काम जब भी करते हैं कि लिस्टिंग ऑडिट के बाद हमें पता चल जाता है कि आया कितना मज़ीद काम हमें करना है इस लिस्टिंग को ठीक करने में, इसकी सेल्स को स्टेबल करने में। तो हम पहला स्टेप जो है वो पीएल के लिए लिस्टिंग ऑडिट का काम करते हैं, और जो उसके हमारे लिस्टिंग ऑडिट के चार्जेस होते हैं वो हमारे पास $100 होते हैं। उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं जो भी रिपोर्ट होती है, और उससे आपको हेल्प होती है कि अब करना क्या है और जाना कहाँ है। तो अगर इन सर्विसेज के लिए आपको कांटेक्ट करना है तो बिल्कुल ये फ़ाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ जाके जो है वो कैलेंडर पे जाके अपना बुकिंग भी करवा सकते हैं सेशन की। और अगर आपको फ्री सेशन लेना है आप बिल्कुल फ्री सेशन लें 15 मिनट का। अगर आपको पेड सेशन लेना है पेड सेशन लें। और अगर आपको होलसेल सेटअप असिस्टेंस चाहिए तो वो भी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। पीएल के मुतालिक अमेज़ॉन ऑडिट की सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जो हमें एरिया जिसमें हम जो है वो पॉलिश करने की ज़रूरत है, और हम अगर चाहते हैं कि अमेज़ॉन का सही तरह बिज़नेस जो है वो हम सेटअप कर सकें, तो हमें ये टॉपिक्स जो है वो रिवर्स सोर्सिंग, कोऑर्डिनेशन, नेगोशिएशन विद सप्लायर, एक्सक्लूसिव ब्रांड किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और जब सप्लायर के पास स्टॉक एंड हो रहा हो तो किस तरह हम उसको पूरा बाय करते हैं, सेल करते हैं, अपने जो है वो जो भी मनमाने प्राइस होते हैं उस पर सेल करते हैं। डेटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऑडिट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ईबे का अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर, ये सब भी जो है वो आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए आपको। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाउड के ऊपर मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अच्छा, अपनी वेबसाइट एक छोटी सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो $50 $100 की वेबसाइट बन जाती है। गूगल एसईओ जो है वो इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आप अगर कोई वीए हायर करें और उसको चलाना हो तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि वो जो टास्क आपको बताए कि मैं ये करूँगा तो आपको पता हो कि हाँ ये रियल टास्क हैं। अच्छा, जो हमारी वेबसाइट है वो सुप्रीम ज़िला वेबसाइट है। यहाँ पे भी हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस मौजूद है और यहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट किया जा सकता है। अब हम दोबारा इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं, और जो हमारे पास 2 यूएस के और 2 यूके के सप्लायर रह गए थे उनको भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो कौन से सप्लायर हैं। यूएस के सप्लायर जो है वो एक तीसरा सप्लायर है यूएस का, ओवरऑल 5वां सप्लायर है, वैसे तीसरा यूएस का सप्लायर है। सीकेबी होलसेल, सीकेबी प्रोडक्ट, ये जो है वो सप्लायर एक ये प्रोडक्ट है आपको जो नज़र आ रही है बाइबल बैग, ये Q4 में बहुत अच्छा सेल होता है, हमने इसकी अच्छी सेलिंग की है। गो के कभी कभार क्वालिटी का इशू होता है लेकिन ये अच्छी सेलिंग देता है हमें। और भी मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं इसके पास जो कि हमें मिल जाती हैं, तो इनके साथ भी आप बिल्कुल हर 15 दिन में इनसे फीड लें और जो है वो आप स्कैन करके इनसे हर महीने प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और जो स्टॉक एंड होता है अगर वो पूरा बाय कर लें तो वो ज़्यादा हमें फ़ायदा दे जाता है और अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, क्योंकि यूजुअली जो है वो एक प्रोडक्ट एक सप्लायर के पास या 2 सप्लायर्स के पास ही होती हैं। जब आप एक से पूरा बाय कर लेते हैं तो वो इन स्टॉक होने में टाइम लेती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, जो छठा सप्लायर है और यूएस का चौथा सप्लायर वो ग्रेड बाय प्रोडक्ट है। गो के इसका MOQ है $500 का, लेकिन इसके पास भी प्रोडक्ट फीड होती है और ये भी आपके पास अगर बिज़नेस की तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो ये आपको आराम से अकाउंट दे देता है, तो इसके साथ भी काम किया जा सकता है। अच्छा, जो 7वां सप्लायर यूके का तीसरा सप्लायर जेपीस पे आप अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे, फ़ौरन 1 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगी कि आप क्या करते हैं, किस तरह करेंगे। इसको कोई मसला नहीं है, आप अमेज़ॉन पे सेल करें, कहीं भी सेल करें, बल्कि अकाउंट बनने के बाद ये आपको प्रमोशनल ईमेल सेंड करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ अमेज़ॉन पे इतने की है और मेरे पास इतने की है, आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो ये सेलिंग प्राइस लिखता है कि अमेज़ॉन पे इतने की सेल हो रही है, वो हाईएस्ट प्राइस उठाता है ये कहीं से, तो वो ठीक नहीं होते, उसको हमें वेरीफाई करना होता है। तो ये Q4 के लिए अच्छा सप्लायर है और आप इसके साथ हर 15 दिन में इससे फीड मांगें और उसको स्कैन करें और इससे टॉयज़ की कैटेगरी और बिल को आप निकाल सकते हैं इससे।
यूके का चौथा सप्लायर और ओवरऑल 8वां सप्लायर RDX स्पोर्ट्स है। तो इसका ये लिंक दिया हुआ है होलसेल अकाउंट का। ये यूके में, यूएस में भी है और यूके में भी है, लेकिन यूके में इसकी प्रोडक्ट्स कुछ अच्छे BSR के साथ मौजूद हैं, तो इनके साथ भी आप काम कर सकते हैं और ये चीज़ें आप एक्सप्लोर मज़ीद कर सकते हैं। और अकाउंट आप अपने बिहाफ पे बनाएंगे, मेरे बिहाफ पे नहीं बनाएंगे। अपनी, आपके पास बिज़नेस की रिक्वायरमेंट तमाम होनी चाहिए। अगर यूके में है तो बिज़नेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए। यूएस में हैं अगर आप, तो आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट और जो भी चीज़ें हैं वो फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। किसी के पास नहीं है तो अप्लाई करके देख सकता है, लेकिन डोमेन की वेबसाइट से अप्लाई करें और EIN नंबर दे दें उनको। और EIN नंबर का भी एक तरीका है कि EIN नंबर दे के और W9 में फ़िल कर दें EIN, और वो देते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट के बजाय। तो ये चीज़ें थी, इसको एक दफ़ा और गो थ्रू ऊपर से करते हैं कि हमने पहले टियर समझने की कोशिश की, फिर उसके बाद हमने पहला सप्लायर देखा शेफ़ क्राफ्ट, दूसरा जो है वो EE डिस्ट्रीब्यूशन US का सप्लायर, तीसरा UK का सप्लायर वाइटल पेट, चौथा UK का सप्लायर जॉन होलसेल, और कोलैबोरेशन किया। उसके बाद हमने, उसके बाद US का सप्लायर पांचवा हमने देखा, US का तीसरा सप्लायर है, वैसे ओवरऑल पांचवा सप्लायर CKB होलसेल, CKB प्रोडक्ट्स, और छठा जो है वो ग्रेड बाय प्रोडक्ट, सातवां UK का जेपीज़, आठवां जो है वो RDX स्पोर्ट्स। तो ये सप्लायर्स हैं। बाकी किसी को भी कोई, ये कोलैबोरेशन वाली फ़ाइल में बिल्कुल शेयर कर दूंगा कि ये क्या हम सर्विसेज ऑफ़र करते हैं और किस तरह ये आपको हेल्पफुल हो सकती है, ये किस तरह हमारे लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो बाकी कोई भी सवाल हो अगर आपका इसके मुतालिक, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है जो आखिर में हमने वेबसाइट दी हुई, तो वो सवाल भी कर सकते हैं। और अगर किसी को सेशन लेना हो, फ्री सेशन, तो 22 जून तक फ्री सेशन जो है वो हमसे ले सकते हैं। 15 मिनट का हम कंसल्टेंसी दे देंगे आपको। और अगर किसी को पूरा स्केच करवाना है बिज़नेस प्लान, बिज़नेस कैनवस के अंदर, तो वो भी हम आपको सेशन दे सकते हैं। होलसेल सेटअप किस तरह होता है वो सेटअप दे सकते हैं। PL अमेज़ॉन लिस्टिंग जो है वो किस तरह हम ऑडिट करते हैं, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, तो वो तमाम हम देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।